महाराज जी, यदि हमने कुछ नियम जीवन में लिए और उन नियमों को पूरा करने में दूसरों को परेशानी होती है, तो क्या उन नियमों को निभाएं? परिवार में बहुत सी पहली ऐसी बात बातें। तो है कि गुरुजनों से ही नियम प्राप्त किए जाते हैं, तभी उनकी सिद्धावस्था होती है, क्योंकि वो आपकी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार नियम देते हैं। अब हमने मन में क्या नियम लिए हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग जनक हैं कि नहीं है, वो निवृत्ति मार्ग परक है या प्रवृत्ति मार्ग परक है, नियम कैसे लिए जाते हैं, कौन से लिए जाते हैं, जिनमें गृहस्थी में रहकर हमें भगवत प्राप्ति हो, जिनसे हमें विघ्न ना व्याप्त हो, क्या महापुरुषों से सुलझ कर नियम लिया है? कोई भी नियम जब हम गुरु बनाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो हम सलाह करके, कोई भी राष्ट्र अकेले नियम नहीं बनाता, मंत्रणा के साथ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो हम जो नियम लेने जा रहे हैं, पहले हम अपनी परिस्थिति रखते हैं। हम एक गृहस्थ हैं, हम एक पतिव्रता नारी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार। अब मुझे भगवत प्राप्ति के लिए, व्यवहार कुशल बनने के लिए कौन से नियम धारण करने चाहिए? फिर वहां उसका उत्तर होता है उसकी परिस्थिति के अनुसार। एक वैरागी का नियम और एक गृहस्थी का नियम, दोनों में बड़ा अंतर पाया जाएगा। हमें ये देखना है कि हमारे पति के रूप में, हमारे सास ससुर के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में भगवान की हमें सेवा मिली है। अब आप उस सेवा को छोड़कर कोई ऐसा नियम लेके, जैसे मानो भाई 5 बजे तो हम उठेंगे, 5 से 7 तक हम गुरु मंत्र जपेंगे। अब चाहे लड़के के स्कूल जाना, चाहे पति को ऑफिस जाना हो, हमारा माला नहीं छूटे। गलत गलत। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अध्यात्म की बहुत ऊंचाई वाला नियम लिए हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं। जल्दी से स्नान करो, भगवत स्मरण करते राधा राधा, जो भी नाम, जिनको जो तैयारी करनी, फटाफट उनकी तैयारी करो। बच्चों को स्कूल के लिए पोशाक, स्नान करवाक पहनाओ, उनको लिए टिफिन तैयार करो। पति को जब सब हो गया, अब अपनी माला जप रहे। जो टीवी देखने के समय वो माला में दे रहे, जो प्रपंच की बातें सुनने देखने के समय उसमें माला जप रहे, उसमें हम पाठ कर रहे हैं। उतने पे सास ससुर आए हैं, कुछ कर रख दिया, उनकी सेवा में लग गए। सब में प्रभु विराजमान है। पहले अपने घर में इस बात को प्रयोग करो। आराधना, अब पति आए हैं किसानी से 11 बजे हल जोत के, बैठो तुम, हम शंकर जी में जल चढ़ा के आ रहे हैं। कौन से शंकर जी में जल चढ़ाने जा रहे हैं? साक्षात पति जो पिएंगे प्रगट में, उनमें भी तो शिव विराजमान है। शिव के बिना तो सब सौ ही है ना। अब वो कह रहे हैं प्यास लगी, मेहनत करके आए। अरे पहले उनको बैठो, उनको पवाओ, इस समय मिले तब प्रगट में भी चली जाना, पर पहले उनको। ये गृहस्थ धर्म है। वैराग्य में हमारा एक ही कर्तव्य है, निरंतर राग रहित होकर भगवान के चिंतन में डूबे रहना। आपका एक ही कर्तव्य है, परिवार को भगवान का स्वरूप समझकर, सेवा समझकर उनकी सेवा में रहते हुए राधा राधा कहना। क्या समस्या है? बोलो, कभी समस्या आ जाए तो हमें बताओ, कोई समस्या आ जाए तो हमें बताओ। अब आप मनमानी आचरण करो तो समस्या ही समस्या है। अब विचार करके देखो, एक गृहिणी से पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। इसीलिए वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो परिवार को विविध रूपों से दुलार करती है। जो घर में नारी शरीर है, सबको दुलार देने वाला देखा गया है। बहुत बढ़िया तुम्हारा घर हो, करोड़ों रुपया कमाते हो, अगर एक मातृ शक्ति नहीं है वहां, तो आप देख लो उस घर की हालत क्या होगी। चाहे जितना जो कुछ प्रसन्नता नहीं नजर आएगी, तो सब पूरे परिवार को प्रसन्न करना। इसलिए आपका जो स्वरूप है वो इस सेवा की तरफ विशेष प्रेरित करता है। जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके यथायोग्य धर्मानुकूल उनको सुख पहुंचाना और भगवान को वो सब सेवा समर्पित कर देना और नाम जप करना, इससे सब हो जाएगा। हमें तो कोई समस्या नहीं लगती। जरूरी नहीं सुबह की आप ठाकुर सेवा में बैठो, जरूरी है। अब मान लो बूढ़े माता पिता पति के हैं, उनको जरूरत है कि कोई सेवा करे, सेवा में लगो। साक्षात भगवान उनके अंदर बैठेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा, तुम्हें हर तरह से आनंद की अनुभूति। बूढ़े माता पिता अवहेलना करके ऐसे कुछ नहीं होने वाला। माला चला के देख लो, चलेगा ही नहीं। केवल ऐसे माला चलेगा, चिंतन संसार का होगा, और आपको एक गर्व रहेगा कि मैं माला जप रही हूं, लाभ नहीं मिलेगा। जिसके लिए जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य कर्म की पूजा करे और भगवान को समर्पित करे और नाम स्मरण करे, बढ़िया आनंद आ जाएगा।
आप देख लो जीवन मंगल में सबको आप प्रिय लगने लगेंगे। देखो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। हम तो अपने कर्तव्य को करें, पति का क्या कर्तव्य है? हम तो अपने कर्तव्य को करें, सास ससुर का क्या कर्तव्य है? ये वही प्रश्न करता है जिसने अपने कर्तव्य को समझा नहीं और पालन नहीं किया। अगर आप सत्य को साक्षी करके देखो, आप अपने कर्तव्य पे हो, तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। आप अपने कभी पीछे मुड़ के हृदय को देखो कि आपका कर्तव्य जो था, जो है, क्या आपने किया है? क्या आप कर्तव्य में त्रुटि नहीं कर रहे? तो फिर आपको परिणाम बाहर विपरीतता तो मिलेगी। अगर आप अपने कर्तव्य में हैं, सब अधीन हो जाएंगे। ध्यान रखना, सब, चाहे जितने दुष्ट स्वभाव का हो, अभी प्रशंसा शुरू कर देगा जो कठोर स्वभाव का है, क्योंकि सब में भगवान बैठेंगे। अच्छा, कुछ पूर्व प्रारब्ध कर्म होते हैं हमारे, जो दंड देने के लिए निज जनों के अंतर्गत बैठ जाते हैं, क्योंकि संबंध बनता है ना। मतलब हमें तो पता नहीं कि पति कैसे आएगा या पत्नी कौन सी स्वभाव की होगी। अब संयोग बना तो आपके कर्म से प्रेरित होकर उसकी बुद्धि आपको दुख या सुख देने वाली बनेगी। अपने लोगों को सोचना है कि मेरे ही किसी कर्म का फल राधा राधा, पर अब हमारा कर्म ना बिगड़ने पावे, पूर्व कर्म के द्वारा ऐसा संयोग। अब देखो, एक तो देवी है वृंदा देवी, और दूसरा उनका पति राक्षस जालंधर। प्रसिद्ध कथा है जालंधर, पातिव्रत धर्म, ऐसी निष्ठा की भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त हुए। आज भी शालिग्राम भगवान नारायण और तुलसी जी वृंदावन के। हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। अगर ऐसा पति होता तो हम पूजा करती। आपके ही कर्म का संयोग फल वहां वैसी बुद्धि बैठाल दी आकर के। अब आप अपने कर्मों को संभाल लो, अपने धर्म से उसकी बुद्धि को अधीन कर सकते हो। उसकी बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं है, कर्म से मलिन होने के कारण उसकी बुद्धि ऐसी, जिस दिन आपका तप बढ़ेगा उस दिन उसकी बुद्धि आपके अधीन हो जाएगी। सेवा में क्रूर पशुओं को भी अपने अधीन कर लिया है। देखो, सिंह गंध मात्र से मनुष्य की बावरा होकर उसे मार डाले, पर देखो कुछ लोग सिंह पालते हैं कि नहीं पालते? क्या हुआ? बचपन से प्यार दिया, दुलार दिया, तो खेल रहे उनके साथ। हिंसक जीव, घोर हिंसक, दहाड़ लगा दे तो पूरे जंगल के जितने जीव हैं घबराहट पैदा हो जाती है। वो बबर शेर में गले में हाथ डाल के और ऐसे जैसे कोई गाय के बछड़े के साथ खेले। क्या हुआ? प्रेम ने ऐसे हिंसक पशु को भी बुद्धि बदल दी और अधीन करके पालतू बना लिया ना। क्या प्रेम से मनुष्य अधीन नहीं हो सकता? विचार करके देखो, उसका जड़ स्वभाव हिंसक स्वभाव है। आश्चर्य होता है, चिंतन करके देखो, उसका जड़ स्वभाव ही है हिंसा करना। किसी को वो भूखा ना हो तो भी मार डालेगा, उसका स्वभाव है। और उसको बच्चापन से पाला दुलार किया तो उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। जैसे कह रहे हैं वैसे वो चेष्टा कर रहा है। प्रेम के द्वारा हो गया। प्रेम से, जब प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है, वो पूछ डुलाने लगेगा, वो लोटने लगेगा तुम्हारे पैरों में। देखो ना, ऐसे कर ले, वो दुलार। कितना भी कुत्ता एकदम नाराज हो, वो धीरे से। प्रेम को किसी को समझाने की जरूरत, प्रेम सब समझते हैं, नहीं समझते? हाँ, एक अबोध बच्चा वो किलकारियां मारने लगेगा, वो रोने लगेगा, समझते? हम अपनी कमी को दूर करें तो सामने वाले की कमी अपने आप दूर होकर वो अधीन हो जाएगा। ये हमारा सिद्धांत है। चल के देखो तो अनुभव होगा, तर्क पे तर्क करने से तो बात